जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम भी देखा, आपका यू आर इन अ वेरी गुड फिजिक राइट नाउ, बट डू यू थिंक लाइक अगर आप और मसल मास गेन करोगे तो वो क्या आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा या और एडवांटेज मिलेगी उससे? यू विल गेट एन एडवांटेज बिकॉज जितना मसल रहता है उतना आप में स्ट्रेंथ आएगी। अच्छा, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मसल उतना स्ट्रेंथ। तो जितने भी आपको बड़े लिफ्टर दिखेंगे इंटरनेशनली या जो भी टॉप पर है, यू विल सी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मसल मास इन दैट बॉडी विच इज़ इवनली प्रोपोर्शनेटेड थ्रू आउट दैट बॉडी। अच्छा, आपने वैसे पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग ट्राई किया है? यस, मैंने मतलब आप देखोगे मैंने सब कुछ ट्राई किया है। अभी मैं आपको कैलिस्थेनिक्स में बताऊंगा, देर आर फोर मेजर थिंग्स। देर इज़ एंडोरेंस, देर इज़ वेटेड एंडोरेंस, देर इज़ फ्री स्टाइल एंड देर इज़ स्टैटिक्स। ये मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। अच्छा। तो अगर आप देखोगे मैं जब स्टार्ट किया था विथ कैलिस्थेनिक्स, मैं बॉडी वेट एंडोरेंस में ज़्यादा था बिकॉज दैट हेल्प मी बिल्ड कैपेसिटी फॉर स्ट्रीट लिफ्टिंग। ओके। ठीक है। एंड साथ साथ में जो स्टैटिक एंड फ्री स्टाइल की बात कर रहे हैं, फ्री स्टाइल में मतलब बहुत सारे ऐसे जिम्नास्टिक टाइप में हो रहे थे, इसमें आप रोल कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, वो भी चीज़ मैंने की हुई है। एंड स्टैटिक्स में जैसे कि देर आर सिमिलर मूवमेंट्स जिम्नास्टिक्स में विच वी कॉल प्लांच, माल्टीज, फ्रंट लीवर, ये सब मूव्स होते हैं। वो भी क्या जो मैं अभी भी कर सकता हूँ बिकॉज मेरे में उतना मेरा बेस बिल्ड हो चुका है वो चीज़ में। तो आपने लास्ट टाइम कब ये इंटरनेशनली जो आपने कम्पीट किया था वो आपने कब किया था? इट वॉज लाइक अराउंड अक्टूबर 2023। एंड कैसा था, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था कंपटीशन, वो 2 या 3 महीने पहले था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पहले। तो लाइक प्रिपरेशन मेरी वगैरह सब लाइक एकदम एंड मोमेंट पे थी, बट स्टिल आई मैनेज टू क्वालिफाई। बट मेरा जो रियल स्ट्रगल था वो क्वालिफाई होने के बाद स्टार्ट हुआ बिकॉज कहता है कि मैं अपने फैमिली में पहला बंदा हूँ जो इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो। तो मेरे पास ना पासपोर्ट था ना वीज़ा था। एंड आपको यूरोपियन कंट्री में जाना है तो बेसिकली यू नीड टू गेट अ शेंगन वीज़ा। ओके। तो मैंने पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई किया विच टुक मी अराउंड लाइक 1.5 मंथ। आई हैड टू ट्रैवल लाइक मल्टीपल टाइम्स टू द पुलिस स्टेशन टू गेट माई वेरिफिकेशन डन। चलो ठीक है, पासपोर्ट तो हो गया टाइम पे, थोड़ा खर्चा हुआ उसमें, लाइक वो रिश्वत देनी रहती है, वो चलो ठीक है, वो तो हर जगह का ही है। बट मेन वॉज द वीज़ा। अभी मेरे कंपटीशन को कुछ 1 महीना बचा था। एंड इसका जो वीज़ा एम्बेसी है, VFS ग्लोबल बोलते हैं, विच इज़ इन लोअर परेल। तो वहाँ पे जाके आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यू नीड टू गिव लाइक लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, जैसे कि फादर का बैंक डिटेल, खुद का बैंक डिटेल, पापा का ITR रिटर्न, आधार, पैन, पासपोर्ट तो ऑफकोर्स लगेगा ही। एंड पता नहीं राशन कार्ड ये सब मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, मेरे को पता नहीं। सो यस, सो मेरे को डॉक्यूमेंट जमा करने में कुछ 1 हफ्ता लग गया था। पूरा घर से अंदर से फाइल निकाली ये सब, ऑफ कोर्स। तो सबमिट किया। बट लकीली मेरे को कुछ 3 या 4 दिन में अप्रूव आ गया वीज़ा का। एंड कैसा था कि मेरे कंपटीशन को कुछ 10 या 15 दिन बचे थे तब जाके मेरा वीज़ा आया। सो 10-15 दिन पहले आई बुकड माई फ़्लाइट्स, माई स्टे एंड एवरीथिंग। मेरे साथ और 2 दोस्त थे, उनका नाम आदित्य मागो एंड केतन जैन। दे वर द नेशनल चैम्पियंस इन दर कैटेगरी। आदित्य मागो इन -80 kg कैटेगरी, केतन जैन इन -73 kg कैटेगरी। अच्छा। तो हम गए जर्मनी। पहला तो कल्चर डिफरेंस इज़ सो मच इंडिया और वहाँ पे। एक तो मैं बोलूँगा कि वॉशरूम नहीं मिलेगा आपको इधर। अच्छा। मतलब आपको दूर दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके पता चलता है कि वॉशरूम ही नहीं है। ओ। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम तो थी, बट चलो ठीक है, वो तो हम लोग ने कैसे भी मैनेज कर ली। मेन था मनी रिलेटेड इशू, बिकॉज अगर आप देखोगे €1 इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़। एंड वहाँ पे बेसिक 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का भी आपको कुछ ₹1000 देने पड़ते हैं, विच इज़ वेरी मच एज़ कम्पेयर टू इंडियन। तो मतलब उतना प्राइस डिफरेंस है। तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे ये चीज़ के लिए, वी वर वेरी ऑन अ लिमिटेड बजट। आप देखोगे कि मेरा जो प्लान्ड खर्चा था 1.5 लाख का था और 2.5 लाख तक चला गया था मेरा, गॉश। वैसा था। ठीक है। एंड दूसरा चीज़ खाने का चीज़, अब मैं हूँ कंप्लीट वेजिटेरियन, जब मैं गया था मैं कंप्लीट वेजिटेरियन था। वहाँ पे आपको चिकन, अंडा, मीट के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। एंड एज अ मारवाड़ी हम लोग इसमें गाय नहीं खाते, वहाँ पे वही खाते हैं लोग। एग्जैक्टली। एक वो प्रॉब्लम थी। तो न्यूट्रिशन मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम हुआ हमारे लिए, बिकॉज हम कोई भी होटल जिधर भी रुके हुए वहाँ पे खाने को कुछ अवेलेबल ही नहीं है। सो रॉन्ग न्यूट्रिशन अफेक्टेड माई परफॉर्मेंस अ लॉट इन द कॉम्पिटिशन। एंड कम न्यूट्रिशन होने के कारण आई हैड सीवियर केस ऑफ UTI। तो वो एक बड़ा कंसर्न था। एंड मैं बीमार था एंड वो कंडीशन में परफॉर्म किया, एंड येट आई मैनेज टू स्टूड 7th। सेवेंथ आने तो में। मेरा बॉडी वेट अराउंड 60
6 kg कैटेगरी में मैं compete कर रहा था. आई ड्रॉप डाउन टू 62 kg मेरे ज़्यादा बीमार होने के कारण. ऐसा हो गया था. ये एक्चुअली ये सेम प्रॉब्लम हमारे पास एक हमारे पावर लिफ्टर है उदय स्वामी, वो भी आए थे एंड वो गए थे चाइना. और उन्होंने कहा कि जब हम उनके पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था, कोई गाइड नहीं दिया गया था उनको, और वहाँ पे जब उन्होंने खाने का वो सब देखा तो वहाँ पे सब नॉन वेज और क्या कहते हैं, जैसा कि चाइनीज़ डिशेस होती हैं, सब लाइव एनिमल्स वो सब थे. और उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि उनको कहाँ से मिलना है. मेन्यू में भी सब कुछ चाइनीज़ लिखा है, कोई इंटरप्रेटर नहीं है. तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ राइस लेके एक हफ़्ता बिताया, राइस एंड एग. तो वो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बॉडी होनी चाहिए आई थिंक, जो कहीं ना कहीं उनको गाइड कर सके. भले ही उनको कंपनी ना भी करे, बट एटलीस्ट एथलीट्स को गाइड कर सके कि तुम्हें क्या लेना है, क्या साथ. जैसे कि आप कुछ फूड आइटम्स ले जा भी सकते हो साथ में, बट कहीं ना कहीं वो गाइडेंस होती है आपके पास, तो आप वो मैनेज कर सकते हो. आपको भले कितना भी स्पॉन्सरशिप पैसा मिल जाए, बट कोई वहाँ का बंदा चाहिए जो आपको हेल्प करे ये सब चीज़ में. बिल्कुल. अगर आप इतना बड़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो इतना छोटा था तो लाइक हेल्प करना ही चाहिए. बिकॉज हम लोग वहाँ पे गए, एक और चीज़, जब हम पहुँचे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वी वर स्टक एट द एयरपोर्ट फॉर 8 hours बिकॉज वी हैड टू गो फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू कोलोन. ओके. और हमें पता ही नहीं कि ट्रेन कहाँ से बुक करनी है, टैक्सी कैसे करनी है, बिकॉज फ्रैंकफर्ट टू कोलोन इज़ 100 किलोमीटर्स. तो गाड़ी से तो ट्रैवल पॉसिबल नहीं था, लाखों रुपए लग जाते हैं, क्योंकि उतना तो है ही वहाँ का ट्रैवलिंग का. तो ट्रेन बुक करने में हमें 8 घंटा लग गई थी उसमें, ना खाना ना कुछ. और खाने ये में भी. एथलीट के लिए जो कि और इतना ज़्यादा, जिनको इतना इक्विलिब्रियम पे रहना है, फिट रहना है, फोकस करना है मेरे गेम पे, बट एंड वहाँ पे बेसिक मील इज़ लाइक अराउंड 10 यूरोज, जो आपको मैकडी बर्गर किंग से मिलेगा, विच इज़ नॉट एथलीट फूड वी कॉल. तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो भी इंटरनेशनल कम्पीट करने जा रहे हैं, मैं 100% बोलूँगा कि आप एयरबीएनबी बुक करके जाओ. आप सुपर मार्केट से रॉ खाना लो एंड अपने आप कुक करो वहाँ पे. आप रेस्टोरेंट के भरोसे मत रहो, बिकॉज वो लोग कुछ भी सर्व कर देंगे, आपका डाइट पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा एंड वो परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट पड़ेगा. सो अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, सो आई एम फुली प्रिपेयर्ड कि मैंने जो गलती की वो वापस ना दोहराऊँ, एंड मैं कुछ अच्छा रैंकिंग लेके आऊँ ताकि इंडिया का नाम रहे. एंड दैट टू वो आपने तब किया जब आप 20 ईयर्स के थे, राइट? यस, अराउंड 2021 के अराउंड था. उस समय ये Yes. सब अकेले मैनेज करना, और क्या कहते हैं, अपना परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना, और खाने पीने का भी, और सब कुछ करना, पेपर वर्क, एवरीथिंग. एज बिकॉज मैं मोस्टली ट्रैवल अपने पेरेंट्स के साथ ही किया हुआ हूँ. मतलब आई हैव competed टू डिफरेंट स्टेट्स, लाइक आई वॉज अराउंड 18, 19, 20, बट इंटरनेशनल ट्रैवल करना थोड़ा डिफरेंस था. एंड अब वहाँ पर वो आपको 100% खुद से मैनेज करना है. आपका दोस्त थोड़ा बहुत गाइड कर लेगा आपको, एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे, बट जो हमारे पेरेंट्स हेल्प करते हैं वो वाली हेल्प आपको उधर नहीं मिलेगी. जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है और भी गेस्ट के साथ कि जब एथलीट के साथ एक उनका कोच होता है ना, तो ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द हेडेक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, Yes. कि पेपर वर्क हो गया या उनकी डाइट हो गई, कुछ भी हो गया. बिकॉज क्योंकि एथलीट को सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, देन ओनली ही कैन परफॉर्म बेटर. तो मुझे भी वही लगता है कि एज सिटीजन्स ऑल्सो हम लोगों को जितना हो सकता है सपोर्ट करना चाहिए ऐसे एथलीट्स को, जो कहीं ना कहीं कंट्री का नाम रोशन करने जा रहे हैं.